आजकल स्पाई यूनिवर्स की काफ़ी बातें हो रही हैं और काफ़ी फिल्में इस कैटेगरी में बन भी रही हैं, जैसे सलमान खान की टाइगर सीरीज, वार 1 और 2 और इस तरह की तमाम दूसरी फिल्में। या सीधी सादी भाषा में कहें तो जेम्स बॉन्ड टाइप की फिल्में। जेम्स बॉन्ड, ये स्पाई करेक्टर और ये फ्रेंचाइजी दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे कामयाब फ्रेंचाइजी रही है। जब जेम्स बॉन्ड अपनी फेमस लाइन अपने खास अंदाज में बोलता है, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, तो सामने वाला विलन ही नहीं पूरी ऑडियंस हिल जाती है। अगला जेम्स बॉन्ड कौन होगा ये वर्ल्ड इशू बन जाता है। स्मार्ट, ग्लैमरस, जाबाज, बेहद इंटेलिजेंट, बेहद हिम्मती और अपने देश के हर थ्रेट को कुचल कर रख देने वाला। स्पाई ऑफ कोर्स जासूस होता है और स्पाई फिल्म जासूसी फिल्म के ही अंदर आती है, पर थोड़ा फर्क है जासूसी फिल्म और स्पाई फिल्म में। जासूसी तो किसी बात को लेकर भी की जा सकती है, पर स्पाई फिल्म में राजनीतिक एंगल होता है और दुनिया के हालात और उथल पुथल को लेकर काफ़ी कंसर्न रहता है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो स्पाई फिल्म हमें अपनी ग्रिप में खास तरह से लेती है, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा को खतरा मेन मुद्दा होता है। कभी कभी ये फिल्में एक खास घटना पर बेस्ड होती हैं जो सच में हुई हो, भले ही वो कारगिल वार हो या किसी तीसरे देश में भारत के खिलाफ चलने वाली गतिविधियां, या फिर भारत के किसी सैनिक या रक्षा उत्पादन से जुड़े किसी सीक्रेट का दुश्मन के हाथों में चले जाना। यानी जिस भी देश की स्पाई फिल्म होती है, उस देश की सुरक्षा को खतरा उसका आधार होता है। पर इस आधार को लेकर जो दिखाया जाता है वो पूरी तरह से कहानी ही होता है, पूरी फैंटेसी, पूरा एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड में स्पाई फिल्म की परंपरा काफ़ी पुरानी है। 1935 में आई 39 स्टेप्स, 1938 में आई द लेडी वेनिशेस, 1936 में सैबोटाज। ये सभी फिल्में हिचकॉक द्वारा निर्देशित थीं और स्पाई यूनिवर्स की ही फिल्में थीं। 1945 में आई हेनरी हैथवे निर्देशित द हाउस ऑन 92nd स्ट्रीट। 1946 में हिचकॉक डायरेक्टेड नोटोरियस। ये लिस्ट बहुत लंबी है। आई वॉज ए कम्युनिस्ट फॉर द FBI, द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड, ओडेसा फाइल्स, ट्रू लाइस और भी कई। और सबसे कामयाब जेम्स बॉन्ड। पहली बॉन्ड मूवी डॉक्टर नो से, जिसमें पहले जेम्स बॉन्ड बने शॉन कैनरी, और आजकल डैनियल क्रेग के बाद कौन नया जेम्स बॉन्ड बनेगा, इस पर चर्चा चल रही है। कई जगह यह बात भी उछाली जा रही है कि शायद अगला 007 एजेंट कोई लड़की होगी। जाहिर है तब उसका नाम जेम्स बॉन्ड नहीं होगा, पर स्टाइल यकीनन वही होगा। हमारे यहाँ भी स्पाई फिल्मों का इतिहास काफ़ी पुराना है। जीतू जी यानी मिस्टर जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत में 2 फिल्में की थीं। वी शांताराम जी की गीत गाया पत्थरों ने, और साउथ के सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर रविकांत नागाइच की फिल्म फर्ज। अपने एक इंटरव्यू में जीतू जी ने कहा था कि मैंने गीत गाया पत्थरों ने ये फिल्म तो हिंदी सिनेमा में जमने के लिए की थी और फर्ज पैसों के लिए कर ली थी। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं, पर मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में जीतू जी को स्टार के रूप में जमाने का काम फर्ज ने ही किया, जो पूरी तरह जेम्स बॉन्ड मूवी से इंस्पायर्ड थी। यानी हिंदी में हमारी अपनी देसी जेम्स बॉन्ड फिल्म। इसी फिल्म ने उन्हें जंपिंग जैक का टाइटल दिलवाया था। वो उन्हें इस फिल्म के गाने में उछल उछल कर एक्टिंग करने के लिए मिला था। इसके बाद भी स्पाई फिल्मों का आना जारी रहा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर की आंखें ब्लॉकबस्टर से भी बड़ी हिट थी। इसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा और महमूद जी की भूमिकाएं थी। हालांकि आगे चलकर धर्म जी ने यकीन और जीतू जी ने बॉन्ड 303 जैसी स्पाई फिल्में की, पर यह कामयाब नहीं रहीं। जीतू जी की ही तरह मिठुन चक्रवर्ती को भी स्टार बनाने में मदद करने वाली फिल्म भी स्पाई फिल्म ही थी, और उसे भी रविकांत नागाइच ने ही डायरेक्ट किया था, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम था गन मास्टर G9। ये जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की ही तरह का कैरेक्टर था, और सीरीज की पहली फिल्म थी सुरक्षा, जिसमें ग्रेट कॉमेडियन जगदीप जी का डायलॉग बेहद पॉपुलर हुआ था, खंबा उखाड़ के। इसके बाद गन मास्टर G9 की अगली फिल्म आई वारदात, पर इसके बाद यह सीरीज चल नहीं पाई, पता नहीं क्यों। इसके बाद आगे चलकर एक और कामयाब स्पाई फिल्म बनी एजेंट विनोद। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की तरफ से आई थी। इसमें स्पाई एजेंट विनोद की भूमिका निभाई थी महेंद्र संधू ने। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और महेंद्र संधू हिंदी सिनेमा की ऑडियंस को परफेक्ट जेम्स बॉन्ड लगे, पर पता नहीं क्यों इसके बाद एजेंट विनोद की कोई फिल्म नहीं आई। उस समय सिनेमा इकलौता माध्यम था और स्पाई थ्रिलर फिल्में कभी कभी बनती थीं, पर ऑडियंस में स्पाई थ्रिलर को लेकर काफ़ी भूख रहती थी
और इस भूख को भुनाने का काम किया प्रकाशकों ने। हर भाषा में स्पाई थ्रिलर उपन्यास छपते थे और स्पाई थ्रिलर के शौकीन पाठक उन्हें खरीदकर या किराए पर लेकर बड़े चाव से पढ़ते थे। पत्र पत्रिकाओं में भी स्पाई थ्रिलर सीरीज छपा करती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन ग्रुप की ओर से बच्चों की एक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, पराग। इस पत्रिका के उस समय के संपादक श्री आनंद प्रकाश जैन चंदर नाम से पत्रिका में ही एक स्पाई थ्रिलर सीरीज लिखते थे, डबल सीक्रेट एजेंट राम और श्याम, जिसे पाठक बहुत पसंद करते थे। हाल ही में स्पाई यूनिवर्स की काफ़ी बातें की जा रही हैं। हमारी ऑडियंस इसका मतलब भी समझ गई है और स्पाई फिल्मों को देखने के लिए तैयार है। पर हाल की कुछ स्पाई फिल्मों के फ्लॉप होने से ये बात साफ हो गई है कि ऑडियंस ऐसी फिल्मों को देखने के लिए तैयार है। ऐसी फिल्मों का अपना चार्म है, अपना ग्लैमर है, अपनी एक्साइटमेंट है। पर कहानी और स्क्रिप्ट में दम नहीं हुआ तो, परफॉर्मेंस और डायरेक्शन में दम ना हुआ तो मेकर्स को ये डायलॉग सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, द नेम इज ऑडियंस, सिनेमा ऑडियंस।